दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे लड़कों को अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा स्कैरी रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 3 स्कैरी रिचुअल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहला रिचुअल है द एंट ग्लव्स। ब्राजील के अमेज़न जंगलों में सैटर मुआवे इंडियंस रहते हैं। वो लोग काफी पिछड़ी जाति के लोग हैं, इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, तो उनके जो रिचुअल्स हैं वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल। तो वैसे ही उनका एक रिचुअल है दी एंट ग्लव्स। ये रिचुअल साल में एक बार नहीं, उनसे बहुत बार करवाया जाता है और ये रिचुअल इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि ये 12 साल तक के बच्चों से करवाया जाता है और वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो बड़े होकर एक रिस्पेक्टेड एडल्ट माने जाए। तो इसमें होता क्या है, बच्चों के दोनों हाथ में वो ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और उन ग्लव्स को भर दिया जाता है बुलेट एंट्स से। बुलेट एंट्स का स्टिंग इतना ज्यादा दर्दनाक और पेनफुल होता है कि ऐसा लगता है कि आपको किसी ने गोली मार दी, इसीलिए उनका नाम बुलेट एंट्स रखा गया है। और कुछ साइंटिस्ट यूएसए के बोलते हैं कि उनका डंक अमेरिकन बी से भी 30 गुना ज्यादा दर्दनाक है। ये जो ग्लव्स होते हैं इनको पत्तियों से बुन के बनाया जाता है जिसमें कि छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन छोटे छोटे होल्स में एक एक बुलेट एंट को इस तरह से फिट कर दिया जाता है कि जो उसका स्टिंग है वो स्किन की तरफ पॉइंटेड हो और ग्लव को इस तरीके से बंद कर दिया जाता है कि जो एंट्स है उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए और वो उस बच्चे को काटते रहे। इतनी ज्यादा डेंजरस एंट्स को लाया कहाँ से जाता है और उसके अंदर फिट कैसे किया जाता है? होता ये है कि वो जो एंट होल होते हैं जिसमें कि एंट्स रहती हैं उसको वो हर्बल पानी में डाल देते हैं जिससे कि एंट अपने घर से निकल जाती हैं और वो पानी पे फ्लोट करती हैं। तो एक एक एंट को उस ग्लव के होल में इस तरीके से फिट किया जाता है कि वो एंट्स बाहर ना निकल पाएं और वो लगातार काटते रहे। और उन बच्चों को वो ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उनको एट लीस्ट वो 10 मिनट तक तो पहनना ही पड़ता है। और जब उन्होंने वो ग्लव्स पहने होते हैं तो उनको एक ग्रुप में बाकी कम्युनिटी के लोगों के साथ नचवाया जाता है ताकि वो उस चीज के बारे में सोचे ना और वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि उसका दर्द इतना ज्यादा पेनफुल होता है। कभी कभी तो 11 घंटे तक लग जाते हैं सभी बच्चों को टेस्ट करने के लिए। तो बच्चों को 11-11 घंटे तक वो ग्लव्स पहनने पड़ जाते हैं कभी कभी और सेरेमनी के एंड तक उनके हाथ काले पड़ जाते हैं सूजकर और पैरालाइज हो जाते हैं। वो अपने हैंड्स फील तक नहीं कर पाते और उस सेरेमनी का असर बच्चों पे इतने बुरे तरीके से पड़ता है कि वो कुछ दिनों तक तो हेलुसिनेट करते रहते हैं, उनकी बॉडी नम हो जाती है, वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते। और एक बच्चे के साथ तो इतना ज्यादा बुरा हुआ कि उसके हाथ पे जैसे ही पानी डल रहा था वो हाथ इतना गर्म हो गया था कि उसके हाथ में से भाप निकल रही थी। सबसे दुख की बात तो ये है कि अपने आप को मैन प्रूफ करने के लिए उनको सिर्फ जिंदगी में एक बार ये चीज नहीं करनी होती, वो हर साल ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, वो भी पता नहीं कितनी बार। द सेकेंड इज लैंड डाइविंग। पेनकोस्ट आइलैंड में जब यैम राइप हो जाते हैं, यैम क्या होते हैं इंडियन भाषा में उसको कहा जाता है जिमीकंद, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब वो सीजन आता है जिमीकंद के राइप होने का, इसको कहा जाता है नागौल रिचुअल। इसमें क्या होता है 20 फुट तक के लंबा एक टावर बनाया जाता है और वो टावर ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ना ही ज्यादा टफ होता है, लकड़ियों से बनाया हुआ टावर होता है। तो उस टावर के ऊपर एक 8 साल तक के बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है और उसका पैर बांध दिया जाता है एक टहनी के साथ, एक जंगली टहनी के साथ उसका पैर बांध देते हैं और उसके ऊपर से उसको जंप करना होता है। ये चीज इतनी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जंगली टहनी है, यू नेवर नो कब खुल जाए, कब वो जो टावर है वो गिर जाए, यू नेवर नो। और वहां के लोग इसको मानते हैं कि अगर वो ये रिचुअल करते हैं उससे प्रूव होता है कि उस बच्चे में या उस आदमी के अंदर करेज है, उसमें हिम्मत है अपनी ट्राइब को आगे ले जाने का। टावर पे उस बच्चे को चढ़ाने से पहले वो एक स्पीच देता है। बेसिकली वो स्पीच उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं, बिकॉज किसी को नहीं पता कि शायद वो मर भी जाए या वो जिंदा रहे। जब वो रिचुअल परफॉर्म होता है, जो जंगली बेल होती है बेसिकली वो पिक की जाती है उसी के फैमिली मेंबर्स के थ्रू। तो सब कुछ उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा जिएगा या वो मरेगा। और अगर वो सक्सेसफुल रहता है ये रिचुअल परफॉर्म करने में तो वो बाकी लोगों के साथ एक विनर डांस करता है। और अगर सक्सेसफुल नहीं रहता, दैट मीन्स अगर वो मर जाता है तो उसका मरना वेस्ट जाता है, क्योंकि उसको माना जाता है कि ही वाज नॉट अ मैन, वो हैंडल नहीं कर पाया। और ये रिचुअल सिर्फ जिंदगी में एक बार नहीं होता, ये हर साल परफॉर्म किया जाता है और हर साल ये रिचुअल डेंजरस होता रहता है क्योंकि हर साल उस टावर की हाइट 5 फुट बढ़ा दी जाती है और रिस्क ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। थर्ड इज रिचुअलाइज्ड चाइल्ड अब्यूज। एशियन कम्युनिटी के बच्चों को लेसन्स दिए जाते थे ताकि वो इस हार्श और ब्रूटल वर्ल्ड को फेस कर सके
और उसमें सरवाइव कर सकें। छोटी सी उम्र में ही स्पार्टन्स होते थे जो उनके बच्चों को उनकी मदर से अलग कर दिया जाता था ताकि वो उनको खाना लाके दे सके, बट वो खाना नहीं खा सकते थे। उनके ऊपर ये कंडीशन थी कि अपनी फैमिली को खाना लाके देंगे बट वो खाना नहीं खा सकते, और अगर कहीं वो बच्चे खाना खाते हुए दिख जाते थे तो उनको मार मार के अधमरा कर दिया जाता था, क्योंकि वो उन लड़कों को सिखाना चाहते थे कि कैसे टफ बना जाता है और स्नीकी बना जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल है सांबिया ट्राइब ऑफ पापुआ न्यू गिनी। इनका रिचुअल तो उससे भी ज्यादा ब्रूटल है। सांबिया ट्राइब के लोगों के हिसाब से जो लेडीज होती हैं, जो विमेन होती है, वो इम्प्योर मानी जाती है। तो जब उनके बेटे 7 साल के होते हैं उनको उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है और मेल ट्राइब के साथ रहने दिया जाता है, और 10 साल तक उनके साथ इतने ब्रूटल रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि उनके अंदर जितनी भी फेमिनिन इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। जिसका एग्जाम्पल उनकी नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक शार्प स्टिक दे दी जाती है, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक यहाँ से छेद के और यहाँ से स्टिक निकाल दी, पूरी नॉस्ट्रिल के अंदर वो एक स्टिक डाल देते हैं ताकि उनके अंदर पावर आए पेन एंड्योर करने की, और वो सीख पाए कि किस तरीके से इस दुनिया में दर्द सहा जाता है और वो एक मैन बन सके। मतलब ये किस तरीके का रिचुअल है। और कहीं अगर वो बच्चा इस रिचुअल के होते दौरान या ये परफॉर्म करते हुए भाग जाता है डर के मारे, तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया जाता है और उसको जिंदगी भर वहां का स्लेव बना दिया जाता है। उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता कि वो मैन होना डिजर्व करता है। उसको वो अपनी ट्राइब से बिल्कुल अलग कर देते हैं और उसको आदमी की तरह कभी ट्रीट ही नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे टॉप 3 स्केरी रिचुअल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लड़कों के ऊपर, ताकि वो अपनी मर्दानगी को प्रूव कर सके। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और डरा देने वाले रिचुअल्स थे, क्योंकि अगर आज की डेट में ये रिचुअल्स हो रहे होते तो हम तो देख भी नहीं पाते। जो मैं बता रही हूँ वो आज की डेट में हो भी रहे हैं बाकी काफ़ी सारी जगहों पे। सो yeah, this is it for today. I hope you like this video and see you in the next one. Bye bye.